हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ। उसके पहले एक बात है कि मैंने जस्ट पिछले वीडियो में मैंने समचतुर्भुज में मैंने कुछ एक ऐसा टॉपिक बता रखा था जिसमें आपको थोड़ा सा मैंने प्लस के मैंने मल्टीप्लाई की जगह पर मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया हुआ है। इसको आपको बारीकी से फिर से समझ लेना है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मैंने प्लस ही को मैंने आगे उतार दिया, प्लस ऐसा नहीं था। वो आगे की तरफ वो इंटू हो जाएगा, जैसे मैं बताऊँगा आपको। जैसे मान कोई ऐसा है, ऐसा चतुर्भुज जिनके चारों भुजा बराबर हो और इनकी जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर काटे, बस यही समचतुर्भुज कहलाता है। तो जब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के गए तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो है एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो इसकी जो ये लंब है, ये वाला क्या है, यहाँ पर ये लंब है। और नीचे का जो कुछ देखेंगे ये भी यहाँ पर लंब है। अरे हाँ, या ना। तो जब इसकी क्षेत्रफल की बारी आई है, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई जो है d1 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है, ये वाली जो लंबाई मान लीजिए है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का d2 है। d2 मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि डायगोनल होता है। क्या होता है? डायगोनल। डायगोनल माने विकर्ण होता है। क्या होता है? विकर्ण। इसीलिए ये आपका विकर्ण की लंबाई डायगोनल d1 और d2 है। तो मान लीजिए यहाँ पर d डैट हो जाएगा, चाहे कुछ टूट जाएगा, कुछ हिस्सा टूट गया, तो यहाँ पर हम बोलेंगे d2 जो है, क्या है, d2 जो है यहाँ पर डैट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए d2 जो है डबल डैट हो जाएगा। मैं डबल डैट में तोड़ देता हूँ, इसको d2 डैट में तोड़ देता हूँ। ये वाला जो है यहाँ पर जो लंबाई है केवल d1 है। अरे हाँ, या ना, ये भी आपका क्या है, d1 है। तो जब इसका आप क्षेत्रफल निकालोगे 1/2 गुणे में क्या लिखोगे आप, d1 इंटू में d2 डैट। और इसका क्षेत्रफल जब निकालोगे तो क्या लिखोगे आप, 1/2 गुणे में d1 फिर गुणे में d2, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, d2 डबल डैट। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद तो यही बना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर देखेंगे आप, हाफ कॉमन है दोनों में। तो चलिए मैं एक साथ में जोड़ देता हूँ यहाँ पर। तो हाफ कॉमन है और यहाँ पर d1 भी कॉमन है। अरे हाँ, या ना। तो d1 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा क्या, d2 डैट प्लस में d2 डबल डैट, है ना। अब आपको पता है ना कि इन्हीं दोनों को जोड़ने पर ये क्या आया है, d2 आया है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक शब्दों में कि d2 बराबर में d2 डैट प्लस में d2 डबल डैट। तो यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणे में हो जाएगा d1 इंटू फिर क्या हो जाएगा d2। मैं गलती से यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया था, यही अब बात है। जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका ये, इन दोनों को जोड़ने के बाद d2 तो आ गई, लेकिन बीच में क्या होता है, इंटू होता है। यहाँ पर ये वाला इंटू होगा यहाँ पर। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, विकर्ण से जो होता है, मान लीजिए आपका कोई समचतुर्भुज है, इनका जो विकर्ण है, इसका मान लीजिए आपका d1 है, इसका मान लीजिए आप d2 है। तो विकर्ण का योगफल कर दोगे या फिर आधा कर दोगे तो आपका आंसर इसका निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल आपको आ जाएगा। तो ठीक है, ये आप बात समझ गए होंगे। और यही कंसेप्ट था इसमें। थोड़ा सा मैंने इसमें गलती क्या किया था, यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया था। और इसका मतलब ये हुआ कि d1 और d2 को जोड़ देने के बाद आधा किया जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जोड़ना नहीं बल्कि गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो हम आते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट या नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये हम उम्मीद कर रहे हैं आप ये बात समझ गए होंगे। आपको मल्टीप्लाई लिखना होगा, न कि प्लस। ठीक है, आगे आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बारीकी से आप समझ करके ही आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि बिंदु B 1/2, 6, बिंदु A 3, 5 और C को मिलाने वाली रेखाखंड को 3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये जो बिंदु C है, बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करना है। यदि बिंदु जो B है इतना, बिंदु A और C को इतना मिलाने, यानी आपका कोई रेखा है, आपका ये रेखा है A और ये आपका यहाँ पर ये C। यानी A का जो निर्देशांक दे रखा है 3 में आपका दे रखा है 5। इसका मतलब फिर यहाँ पर
ये बिंदु सी है, इसी का निर्देशांक आपका ये पूछ रहा है, x और y मान लेते हैं। लेकिन एक बिंदु यहाँ पर है, एक यहाँ पर ये बिंदु दे रखा है यहाँ पर, जिसका बिंदु का यहाँ पर b है, जिसका निर्देशांक दे रखा है 1/2 कामा में 6, 1/2 कामा में 6। और ये कह रहा है कि ये 3 संबंध, सॉरी ये क्या कह रहा है 1 संबंधित 2, हाँ या ना, हाँ 1 संबंधित 3 है, सॉरी 1 संबंधित 3 के अनुपात में इसको काट रहा है और बिंदु सी का निर्देशांक यहाँ पर पूछ रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा है। और आपको मैं ये बात ये भी बता दूँ, पूछने का सिस्टम जो है इसमें बदल दिया है। पहले क्या करता था, ए बी दे देता था, बीच में सी दे देता था और सी का निर्देशांक पूछता था और कहता था कि जो है 1 संबंध 3 के अनुपात में तोड़ा गया है। तो इस वक्त में क्या किया गया है, इसका निर्देशांक पूछ रहा है, बल्कि 1 संबंध 3 के अनुपात में विभाजित किया है कौन, बी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यही जानना है कि अगर ये बी है, मान लीजिए कुछ देर के लिए ये बी है और इसका निर्देशांक मान लीजिए हमको यहाँ पर दे रखा है, तो हम यही ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाते थे। बिंदु बी का, यहाँ पर लिखिए आप लोग, बिंदु बी का नियामक में यक्ष बराबर, यानी इसके यक्ष बराबर में क्या फार्मूला कहता है। मान लीजिए अगर आपका ये फार्मूला में है आपका, ये ध्यान दीजिएगा, ये 1 इंटू में यक्ष, ध्यान दीजिएगा 1 इंटू में यक्ष, तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 1 इंटू में यक्ष, फिर क्या लिखते थे प्लस, फिर क्या लिखते थे 3 इंटू में 3, क्या लिखते थे 3 इंटू में 3, फिर अपान में 3 प्लस में 3, 1 प्लस में 3, अरे हाँ है ना। और यही यक्ष का मान यहाँ पर दे रखा है 1/2, बस घबराना नहीं आपको। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, यक्ष प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 9 अपान में हो जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिएगा। जैसे इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 अपान में 2 इज इक्वल टू में यक्ष प्लस में 9, यहाँ से इसको आप काट देंगे तो हो जाएगा 2, अर्थात 2 इज इक्वल टू में यक्ष प्लस में 9। तो आप देखेंगे यक्ष का यहाँ पर जी, इसको आप इधर कर दीजिएगा, यक्ष को आप इधर करिए, जैसे आप 9 को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये माइनस में, अर्थात 2 माइनस में 9 इज इक्वल टू में यक्ष, और यक्ष इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 7, अरे हाँ है ना। यानी बिंदु बी का नियामक में यक्ष का जो मान है, यानी बी का, यानी हमने फार्मूला क्या लगाया था, आप ध्यान से समझिएगा, मैं समझा देता हूँ फिर से। मान लीजिए आपका ये ए है, ये आपका कोई बिंदु है, यहाँ पर मान लीजिए सी है, तो इसका जो निर्देशांक मान लीजिए हमको x1 और ये y1, और इसका निर्देशांक मान लीजिए x2, ये हो जाएगा y2, इसका निर्देशांक हमको मान लीजिए पता करना है x और ये y। तो यहाँ पर जो y का जो मान निकला हुआ है, y बराबर क्या बोलते थे, इसको मान लीजिए आप यम, इसको मान लीजिए आप यन, तो क्या बोलते थे y का है ना, इसका मतलब यम y, मतलब क्या हो जाएगा यम y2, क्या हो जाएगा y2, फिर प्लस, फिर क्या लिखते थे n y1, फिर प्लस, यहाँ पर अपान क्या हो जाएगा यम प्लस में n, हाँ है ना। उसी प्रकार जब यक्ष की बारी आती थी निकालने के लिए तो क्या कहते थे यम, फिर यहाँ पर हो जाता था x2, फिर प्लस, फिर क्या लिखते थे n, फिर यहाँ पर लिखते थे x1, ये आपका x1 है, फिर अपान में क्या लिखते थे यम प्लस में n। मैं यही फार्मूला का यूज किया हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या किया है इस वक्त में, इस क्वेश्चन में बिंदु सी का पता है, यानी अर्थात ये वाला पता है, ये वाला नहीं पता है, तो आप x2 y2 की जगह पर नहीं कुछ रख पाओगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यक्ष वाला है, यहाँ पर यक्ष वाला है, इसके बाद मैंने यक्ष का निकाला है। अब आप देखोगे इसी बिंदु बी के नियामक में हम y का निकालते हैं, y बराबर क्या कहता है कि आप ध्यान दीजिएगा यम y, यहाँ पर हो जाएगा y, फिर प्लस, फिर क्या कहेगा 3 इंटू में 5 अपान 1 प्लस में हो जाएगा यहाँ पर ये आपका 3, लेकिन y का मान दे रखा है कितना 6, यहाँ पर क्या दे रखा है 6, तो यहाँ पर 6 अपान में क्या हो जाएगा, सॉरी केवल 6 है, 6 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा y प्लस में हो जाएगा 15 अपान में नीचे हो जाएगा यहाँ पर ये 4, इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या बन जाएगा 24 हो जाएगा, क्या बन जाएगा 24 बराबर y प्लस में हो जाएगा आपका ये 15, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 माइनस में 15, तो क्या लिखोगे y बराबर में कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 9, कितना आ जाएगा y बराबर में 9, यानी यक्ष का मान माइनस में 7, यक्ष का मान माइनस में 7 और y का मान यहाँ पर ये 9, ये आपका आंसर आपका आ गया। तो आपको उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको जब तक ये आएगा नहीं, ये फार्मूला मैंने कंसेप्टली मैंने बता चुका हूँ बहुत पहले ही, बहुत बारीकी से मैं समझा दिया हूँ। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड भी है, और मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन पूछने का नज़रिया बदल दिया है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड पेपर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखेंगे एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है, कह रहा कि बिंदु जो है -3 कामा में 10 और 6 कामा में -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु 1 -1 कामा में 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। ये एक अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल दे रखा है। मान लीजिए यहाँ पर कोई रेखाखंड दे रखा है ए और यहाँ पर दे रखा है बी, इसका निर्देशांक दे रखा है -3 कामा में 10 और इसका निर्देशांक दे रखा है 6 कामा में -8। अरे हाँ है ना, 6 कामा में -8 है। फिर क्या कहा है कि यहाँ पर एक कोई बिंदु दे दीजिए बीच वाले में सी का, जिसका निर्देशांक दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है -1 कामा में 6 यहाँ पर दे रखा है, और ये पूछ रहा है कि इसे किस अनुपात में विभाजित करेंगे। मतलब ये m मान लीजिए, इसका n मान लीजिए, ठीक ना, हाँ है ना। तो अब आपका फार्मूला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यही आपका मान लीजिए फार्मूला है, यक्ष है और ये आपका मान लीजिए y है, यही से आप निकाल लीजिएगा। तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यक्ष बराबर क्या कहता है यम, फिर यहाँ पर ये इंटू में 6 है, फिर क्या हो जाएगा प्लस, फिर n, फिर इंटू में हो जाएगा -3, फिर अपान क्या हो जाएगा m, प्लस में हो जाएगा n। अब देखेंगे यक्ष का मान जो है पर मौजूद है -1, यहाँ पर लिख देंगे आप -1 इज इक्वल टू में 6 में m, फिर यहाँ आ जाएगा -3 में n, फिर अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर ये यम प्लस में n। इनका मल्टीप्लाई जब यहाँ करोगे तो आप देखोगे चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यम का गुणा इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस में m, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में n, यहाँ पर इक्वल टू में 6 में m माइनस में 3 में m। अरे हाँ n हो जाएगा यहाँ पर ये। अब आप देखेंगे कि आप इसको इधर करके दोनों तरफ घटा देंगे तो ये मान खत्म हो जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसको जब आप इधर करेंगे तो खत्म हो जाएगा मान, तो क्या बच जाएगा, उधर साइड में 0 हो जाएगा बराबर, ये जैसे इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ये जैसे इधर आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, आप देखोगे 6 यम में यहाँ पर पहले से है और एक यम इसमें और जुड़ जाएगा, यम है यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर रखेंगे -3 में n पहले से है, लेकिन ये इधर आएगा तो प्लस में n हो जाएगा। इसका मतलब 0 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 7 में m, और यहाँ हो जाएगा -2 में n। अरे हाँ ना, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में 1 है, अटैक करेगा तो 2 बचेगा माइनस वाला। इसका मतलब इसको आप इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 में n इज इक्वल टू में 7 में m। इसका मतलब यहाँ देखोगे आप यम का मान निकालने के लिए n को आप नीचे कर दो, 7 को उधर कर दो, तो 2 में 7 हो जाएगा इज इक्वल टू में m बाई में n हो जाएगा। यम का मान आपको 2 मिल गया, n का मान आपको 7 मिल गया। कहीं न कहीं यहाँ पर यम का मान यहाँ पर ये 2 है, ये वाला कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 संबंधी में 7 के अनुपात में इस रेखाखंड को विभाजित करेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है। तो आपको मैं बात बता दूं, अगर आप यक्ष से 9 लगा करके आप वाई से भी निकालेंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझूँ, यहाँ पर मान लीजिए हमको वाई का मान लेकर सॉल्व करना है, तो वाई मतलब क्या फार्मूला कहता है, वाई इज इक्वल टू में m/2 फिर प्लस में n/1 अपान में m प्लस में n, यही फार्मूला होता है। आपको तो समझ में आ गया होगा इतना बात। अब देखेंगे y का मान कितना, पर ये 6 है तो यहाँ पर 6 रखेंगे। m का मान कितना आपको नहीं पता, हमको निकालना है वही मान, और यहाँ पर क्या दिया है y2 का मान कितना 6 हो जाएगा, सॉरी y2 है ना -8, क्या हो जाएगा -8, फिर क्या हो जाएगा प्लस, n का मान हमको नहीं पता है, फिर y1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 10 में हो जाएगा इंटू में 10 अपान नीचे हो जाएगा m प्लस में हो जाएगा n। अरे हाँ है ना, आप देखो यहाँ पर आप यक्ष वाला का भी लेकर के सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 7 है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हम y का भी लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में m प्लस में 6 में n इज इक्वल टू में, इसका मल्टीप्लाई जैसे इसमें करेंगे तो -8 में m हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई जैसे इसमें करेंगे तो 10 में n हो जाएगा। अरे हाँ या ना, तो आप यम को एक तरफ कर दो, इसको आप इधर कर दो, तो जैसे यम को इधर करोगे तो आपका 6 में m प्लस हो जाएगा 8 में m। अरे हाँ या ना, इसको आप इधर कर दोगे तो 10 में n पहले से है, इसको इधर करोगे तो 6 में n इधर हो जाएगा। तो आप देखोगे इसमें जोड़ दोगे आप तो ये आपका हो जाएगा 14 में m, और इधर आप देखोगे घटा दोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 4 में n। तो आप इसे काम करो, यम का मान निकालने के लिए यम यही रहने दो, n को अपन नीचे कर दो। अब यहाँ पर 4 बट्टे में आपका 14 हो जाएगा, 2 से काट दोगे तो 2 × 7 हो जाएगा। इसका मतलब m अब अपान में जो n है और 2 अपान में 7 हो जाएगा। कहीं न कहीं आप देख रहे होगे m
n संबंध में n का जो मान है 2 संबंध में 7 यहाँ पर आ जाएगा। देखो आप यहाँ से भी आप ला दिए हो, यम संबंध में जो n का जो मान है 2 संबंध में 7 यहाँ पर भी आ गया है। तो आपका जो मन करे आप x से भी सॉल्व कर सकते हो, आपका मन करता आप y से भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला आपको पता होनी चाहिए, फार्मूला मैंने समझा चुका है। आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा हुआ है। ये कह रहा है कि शीर्ष जो है 0, 1, ध्यान दीजिएगा 0, -1, फिर दे रखा है 2, 1, क्या दे रखा है 2, 1, फिर से दे रखा है 0, 2 एंड 0, 3, 2 नहीं है 3 है, वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के बनाने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर क्या कह रहा है कि त्रिभुज के दिए गए क्षेत्रफल के अनुपात भी ज्ञात करना है, यानी जो बड़ा जो त्रिभुज है यानी जो छोटा जो त्रिभुज है इन दोनों का भी अनुपात ज्ञात करना है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप पहले आराम से समझने का कोशिश करो। मान लीजिए आपके पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है ना, यहाँ एक त्रिभुज है, एक बिंदु का 0, -1 है और ये आपका 2, 1 है, फिर यहाँ पर 0, 3 है। तो ये क्या कह रहा है कि इनकी मध्य बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर मध्य बिंदु है और इनका मध्य बिंदु यहाँ पर है, इनका मध्य बिंदु यहाँ पर है, तो इनके मध्य बिंदु के बनने वाले त्रिभुजों का भी क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। इसमें यही पूछ रहा है, आपको परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनके जो मध्य बिंदु है ना, उनको पहले पता लगाओ मध्य बिंदु क्या होता है। तो चलिए एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, कभी भी मध्य बिंदु प्राप्त करने के लिए मान लीजिए आपके पास ये जो है, आप देखो फार्मूला पर जाओगे तो भी बात वही आएगी, लेकिन मैं फार्मूला से पहले मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो मध्य बिंदु होने का मतलब ये हुआ कि एक संबंधी में एक के अनुपात में से तोड़ना है, अर्थात दोनों बराबर के भागों में तोड़ना है। तो जैसे कि मैं अगर बराबर से देखूँ यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका मुझे मिल जाता है x1, ये हो जाएगा y1 और फिर यहाँ हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो अगर मुझे इसका निर्देशांक ज्ञात करना है x और y का, तो आप ध्यान दोगे फार्मूला क्या कहता है, इसको आप क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए x बराबर में 1 इंटू में x2, अरे हाँ या ना, फिर प्लस ये हो जाएगा आपका 1 x2, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 1, फिर ये आपका हो जाएगा x1, फिर अपान में 1 प्लस में 1, ये क्या बन जाएगा आप देख रहे होगे x2 प्लस में x1 अपान में 2, अरे हाँ या ना। उसी प्रकार आपको y का मान निकालना रहे ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1y2, फिर प्लस क्या बन जाएगा 1y1 अपान में क्या बन जाएगा 1 प्लस में 1, इसका मतलब y2 प्लस में y1 अपान में 2, अरे हाँ या ना। तो आप देख रहे हो ना कि अगर जब कभी भी मध्य बिंदु का निर्देशांक पता करना रहे, तो यानी x वाला पता करना है तो x1 प्लस में x2, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x1 प्लस में x2 अपान में 2, इसको कैसे लिख सकते हो y1 प्लस में y2 अपान में 2, अरे हाँ या ना। तो मध्य बिंदु प्राप्त कर, देखिए ये मैंने फार्मूला से निकाला है, ये आपका फार्मूला है, इसको मान लीजिए आप कुछ देर के लिए m है, इसको मान लीजिए आप n है, तो यम एन का मान क्या रख दिया 1 रख दिया है। यहाँ पर आपका जो फार्मूला है यम एन का मान 1 रख दिया गया है, 1 के जोड़ने पर 2 आ गया है। तो आपका एक कंसेप्ट है, मैंने कंसेप्ट यहाँ पर समझाया, लेकिन फार्मूला आपको आ रहा है क्या कि दोनों x वाले को जोड़ दीजिएगा, फिर यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो मध्य बिंदु का मान यहाँ पर निकल जाएगा। y वाले का भी ऐसे ही है, इसको जोड़ देंगे, इसके 2 का भाग देंगे तो y वाले का मान निकल जाएगा। तो कुछ ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पर करना है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए x वाले का हमको निर्देशांक यहाँ पर पता करना है, इसका निर्देशांक पता करना है, तो x और x वाले को जोड़ देना है, यानी 0 धन में 0 फिर बट्टे में 2, अरे हाँ या ना। फिर उसी प्रकार यहाँ क्या करोगे कामा माइनस में 1 और फिर धन में -3 फिर अपान में 2। इसी प्रकार इसका निर्देशांक क्या करोगे आप जरा ध्यान रखो, 2 प्लस 0 यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस में 0 अपान में 2, फिर इसी प्रकार 1 और फिर प्लस में क्या हो जाएगा 3 अपान में 2। उसी प्रकार इसका निर्देशांक निकालोगे इस वाले बिंदु का, तो क्या निकलेगा x वाले का यहाँ पर जोड़ दोगे तो 0 प्लस में हो जाएगा 2 अपान में 2, फिर यहाँ पर कामा और फिर क्या होगा y वाले का क्या हो जाएगा, y वाले का हो जाएगा 1 और फिर प्लस में फिर माइनस में, देखिए ये माइनस में 1 है, तो एक काम करो इसको माइनस में 1 पहले रख दो फिर अपान में 2 रख दो, अरे हाँ या ना। तो अब आप देखोगे
इसकी अनुपात देखो, यक्ष वाले का यक्ष जोड़ करके आधा कर दिया, वाई वाले को जोड़ कर आधा कर दिया, तो आपका इस बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु पर है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होगी। अब मैं देखता हूँ कि जो त्रिभुज आया है ना, फिर हम लोग उसका निर्देशांक निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो त्रिभुज ये आया है, इसका त्रिभुज का हम लोग यहाँ पर बनाते हैं छोटा सा, ठीक है। तो इस त्रिभुज का निर्देशांक क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। 0 में अगर 2 जोड़ेगा तो 2 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देगा तो 1 आ जाएगा, यानी यक्ष वाले का 1 हो गया। अब भाई देखोगे आपका, देखो यक्ष ये कैंसिल हो जा रहा है ना, माइनस में 1 और प्लस में 1 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 का मान में 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका देखो नीचे वाले का, तो ये हो जाएगा 0 में अर्थात 2 अर्थात 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा, आप देखोगे 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 2। अब इसी प्रकार यहाँ देखो 0 में 0 का जोड़ दोगे तो 0 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, आप देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 3 में 1 घटाने के लिए कह रहा था, 3 में से 1 घटा दोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 2 से भाग दोगे तो आपका ये 1 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, तो आपका ये निर्देशांक तो निकल गया। अरे हाँ या ना, तो अब आप देखोगे क्या, अब आप इसको चाहोगे ना डायग्राम पे सहारे से निकाल सकते हो उसका क्षेत्रफल, ये बहुत आसान है। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ यहाँ पर इस डायग्राम के सहारे से। इसका जो है आप कोऑर्डिनेट देखिए, 0, 1, इसका मतलब यक्ष वाला यहाँ पर क्या है 1, यानी यही पहला बिंदु हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, यक्ष वाला 0 है, यक्ष वाला क्या है 0, वाई वाला 1 है, यक्ष वाला 0 है, वाई वाला 1 है, यानी यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है 1, 2 है, क्या है 1, 2 है, इसका मतलब 1, 2 कहाँ जाएगा, और यक्ष वाला 1 है, यहाँ पर 2 है, यानी यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा। अरे हाँ या ना, तो अब फिर से मैं करता हूँ, मैं फिगर को मैं बड़ा बना देता हूँ, थोड़ा सा परेशान की जरूरत नहीं है। इसमें मैं देखता हूँ यहाँ पर मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यह बड़ा साइज में बनने के बना रहा हूँ। तो यहाँ पर कि 1, 2 1, 2 का यक्ष वाला क्या है 1 पर है, तो यक्ष वाला 1 हो गया, 2 वाई वाला, यानी ये बिंदु यहाँ पर आएगा, इसका निशान क्या आ जाएगा 1, 2। अरे हाँ है ना, अब आप ध्यान से देखो, इसका निशान क्या है 0, 2, यक्ष वाला 0 है, यक्ष वाला क्या है 0 है, और वाई वाला क्या है 1 पर, यानी इधर इधर नहीं है, यानी वाई वाला 1 पर है, यानी ये बिंदु यहाँ पर है, तो इसको क्या बोलोगे 0, 1। अब ये क्या है, यक्ष वाला 1 पर है और ये वाला यहाँ पर है। जब इसको आप मिलाओगे ना, अब ज़रा ध्यान से देखोगे, जब आप इसको मिलाओगे तो एक त्रिभुज बनेगा, और वही त्रिभुज यहाँ का है, वही त्रिभुज अंदर वाला है। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे, तो मैं इसके बारे में क्या बताया था, अब जरा ध्यान से समझो। इसके बारे में बताया था कि ये वाला ऊंचाई मान लो, ये वाला क्या मान लो, ऊंचाई मान लो, और है की दूरी है ना यहाँ जहाँ तक आधार मान लो, तो इसको आप बी मान लो, क्या मान लो यहाँ जहाँ तक बी। अरे हाँ या ना, इसको आप बी मान लो, ऐसे मैं लिख देता हूँ बी, इसको क्या मान लोगे आप यहाँ पर, ये ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई है, ये वाला क्या है बी है। तो अब बी देखोगे, बी का मान 2 है, बी का मान क्या है, यक्ष वाला क्या है 1 है कि नहीं, यक्ष वाला 1 है, यानी यक्ष वाला 1 है, अब बी का मान यहाँ पर 2 है, तो त्रिभुज क्या निकलेगा 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे बी गुणे में यक्ष, इसका मान 1/2, बी का मान कितना है 2, और गुणे में यक्ष का मान 1, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। अरे हाँ ना, यानी 1 आ गया। तो हम इस डायग्राम के सहारे तो मैं इसको हल कर दिया, 1 यूनिट तो आ गया, लेकिन हम बिना डायग्राम का मतलब फार्मूला से मैं इसे सॉल्व करता हूँ। इसका आप देखोगे, यहाँ से आप यक्ष वाले देखिए, यहाँ पर इसको हम पहला बिंदु मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको मान लेते हैं सी। तो पहला बिंदु क्या हो जाएगा, यक्ष 1 ये बराबर में 1 और वाई 1 बराबर में 0, यक्ष 2 बराबर में 0, फिर हो जाएगा वाई 2 बराबर में 1, फिर हो जाएगा यक्ष 3 बराबर में 1 और वाई 3 बराबर में 2। अरे हाँ या ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या कहता है, डेल्टा बराबर में 1/2 कोष्टक में यक्ष 1 वाई 2 माइनस में वाई 3, फिर प्लस यक्ष 2 वाई 3 माइनस में वाई 1, फिर प्लस यक्ष 3 के बाद क्या आ जाएगा वाई 1 माइनस में वाई 2। अरे हाँ या ना, तो अब आपको इतनी बात तो पता चल ही गया होगा, ये फार्मूला है। तो अब देखिए क्या कहता है यहाँ पर, ये 1/2 कोष्टक में यक्ष 1 का मान कितना है 1, फिर कोष्टक में क्या आ जाएगा, गुणे में क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये जरा बताओ, ये हो जाएगा y2 माइनस में y1, यानी ये नीचे की तरफ फिर ऐसे करके घूमता है, y2 माइनस में y1, यानी ये आपका हो जाएगा, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो जाने के बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पूरा 0 हो जाएगा, खानदान समाप्त हो जा रही है यहाँ पर। तो
इसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये क्या है, x1 मतलब यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब फिर क्या कहेगा ये, इसको छोड़ दो, यहाँ पर y1 माइनस में y2 लिख दो, तो यानी 0 माइनस में 1 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, तो हाई देखोगे ना पूरा ख़त्म हो जा रहा है। तो आप देखोगे 1/2 कोष्टक में इनको घटा लेने के बाद कितना आ जाएगा, माइनस में 1, और माइनस में 1 का इसमें गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 1। अरे हाँ या ना, फिर यहाँ पर आप देखोगे इनका जब गुणा कर दोगे आप आपस में, तो क्या बन जाएगा, इनका गुणा करने के बाद माइनस में 1, मतलब यहाँ पर भी बन जाएगा माइनस में 1। तो आप देखोगे चलिए क्षेत्रफल तो प्लस ही में आता है, इसका जो गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा माइनस में 1। अरे हाँ या ना, तो 1/2 गुणा करने के बाद माइनस में 2 कट जाने के बाद आपका हो जाएगा ये माइनस में 1 यूनिट स्क्वायर। पहली बात तो ये जो है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका मतलब माइनस में 1, मतलब ये क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, ये हमेशा प्लस में ही होता है। तो इसका देखिए यहाँ पर भी 1 ही आ गया, तो यानी इस वाले का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, छोटे वाले का 1 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। अरे हाँ या ना, यही आपको इसमें समझाना है। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल देखोगे आप, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर 0 कामा में माइनस में 1, यहाँ हो जाएगा 2 कामा में माइनस में 1, सॉरी 1 नहीं प्लस में है, यहाँ हो जाएगा आपका 0 कामा में 3। तो अगर आप ग्राफ से लगाना चाहोगे ना तो भी आप देख सकते हो ग्राफ में कहाँ जाएगा ये। तो क्या हम उम्मीद करें ग्राफ बनाया जाए, आप लोग खुद घर पे बनाइएगा, ग्राफ नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लीजिएगा, मगर आप ग्राफ बनाइएगा, ठीक है ना। बिना ग्राफ से कोई चीज़ समझना अथवा अच्छा नहीं लगता है, जब आप ग्राफ पर बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका x1 y x2, फिर यहाँ पर लिखता हूँ x3, x1 का मान 0 2, ये भी हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 y2, यहाँ हो जाएगा y3, y1 का मान माइनस में 1 1, यहाँ हो जाएगा आपका ये 3। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से सभी मान मैं निकाल लिया हूँ, तो लिखना आसान रहता है। डेल्टा इज इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा 1/2 x1 के बाद क्या आ जाएगा y2 माइनस में y3 प्लस x2 यानी y3 माइनस में y1, इसके बाद फिर क्या आ जाएगा प्लस x3 कोष्टक में हो जाएगा y1 माइनस में y2। अरे हाँ या ना, तो आप देखोगे इज इक्वल टू में 1/2, x1 का मान कितना है 0, तो ये पूरा समाप्त ही हो जा रहा है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप लिख सकते हो कोई बात नहीं। यहाँ पर रखोगे 2, यहाँ पर कह रहा है 2 लिखने के बाद y3 माइनस में 1, यानी y3 माइनस में 1, ध्यान दीजिएगा y3 माइनस में y1, इसका मतलब y3 का मान 3 है, अब फिर माइनस में 1 जैसे लिखोगे प्लस में 1 हो जाएगा, अब फिर में x3 का मान भी पूरा 0 हो जा रहा है, पूरा समाप्त हो जा रहा है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये तब नहीं लिखूँगा, जब ये 0 हो जाएगा तो क्या लिखने का फायदा, तो आप लिख लीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ, आप देखोगे 1/2 कोष्टक में इनको क्या करोगे, जोड़ दोगे तो 4 बन जाएगा, 4 गुना फिर यहाँ पर ये 8 बन जाएगा, तो इसका मतलब 1/2 इंटू में 8, कार देने के बाद आपका आ जाएगा 4, तो यानी हो जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर। अरे हाँ या ना, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि बड़े वाले जो त्रिभुज का है ना वो कितना आया है, 4 यूनिट स्क्वायर आया है। आपको बस समझने वाली बात यही है, आप इसका नाम दे लो, ना हो तो इसका नाम दे दोगे A B और ये C, इसका नाम दे दो D E F, हाँ या ना। तो आप लिखोगे क्या कि त्रिभुज क्या है यहाँ पर ये D E F, फिर अपान में फिर त्रिभुज में A B C का क्षेत्रफल, का है का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा बराबर में 1/4, यही आपका अनुपात है, यानी 1:4 के अनुपात में यहाँ पर क्षेत्रफल मौजूद है। तो ये एक आंसर है, तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है, यदि P जो है 9a-2 कामा माइनस बी, ए जो है 3a प्लस में a1 माइनस में 3 और बी 8a कामा 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को ए बी को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए और a² प्लस b² का भी मान ज्ञात कीजिए। अरे भाई, जब a और b का मान निकल जाएगा तो a² प्लस b² का मान निकालने में क्या दिक्कत है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर दे रखा है कि एक बिंदु जो है P वो AB को, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोई AB है,
इसको बिंदु P को कितने अनुपात में कर रहा है, 3 संबंधी 1 के अनुपात में काट रहा है। फिर क्या कह रहा है, बिंदु A का जो निर्देशांक है वो दे रखा है 3A प्लस में 1, कामा में यहाँ दे रखा है माइनस में 3। ये बहुत बारीकी से समझना है, गलत ना हो आपका। यहाँ पर दे रखा है 8A कामा में 5, और यहाँ दे रखा है जो बिंदु जो P है, जो ये आपका बिंदु P है वो आपका दे रखा है 9 में A माइनस में 2, कामा में यहाँ पर दे रखा माइनस में B। बस, तो यानी आपका ये 9 है, आपका 9A माइनस में B 2 माइनस में कामा में माइनस में B। तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर A और B का मान पूछ रहा है, यानी A जो है और यहाँ पर ये B है, यहाँ पर जो B है इसी का मान पूछ रहा है। A और B का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो चलिए, तो हम लोग जानते क्या, बस एक ही फार्मूला जानते हैं, बहुत अच्छा है, डिवाइड वाला अंतर विभाजन का फार्मूला लगा दीजिए। इसको आप क्या बोलोगे, x, इसको क्या बोलोगे आप y। तो x का पहले लिखो, x के बराबर में क्या लिखोगे, 3 इंटू में क्या लिखोगे यहाँ पर ये 8 में a, फिर प्लस में क्या लिखोगे 1 इंटू में यहाँ पर क्या लिखोगे 3a प्लस में 1, अरे हाँ है ना, फिर अपान, ये क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा आंसर में 4। अब x का मान खुद ही दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, x का मान यहाँ पर दे रखा 9 में a माइनस में 2, अरे हाँ या ना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे तो कितना बन जाएगा, ना चौक को 36, कितना बन जाएगा 36 में a, फिर इसका गुणा कर दोगे तो 8 बन जाएगा, भाई दोनों का गुणा तो होगा, फिर बराबर कितना बन जाएगा नीचे यहाँ पर 24 में a, फिर प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा 3 में a प्लस में हो जाएगा आपका ये a। तो अब देखोगे ना कहीं भी यहाँ पर ये B नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से A का मान निकलने वाला है पक्का। तो यहाँ पर देखोगे 24 है ना, तो 24 में A 3 को जोड़ दो, कितना बन जाएगा 27, कितना बन जाएगा 27। इसका मतलब यहाँ पर 27 है, आप इसको उधर कर दो, 27 को करके इधर कर दो, इसका मतलब 3 में A, सॉरी 36 है ना, 36 में A यहाँ आ जाएगा तो 27 में A हो जाएगा, बाकी इसको उधर कर दीजिए तो बराबर में 8 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, इनको आप इसमें से घटा दीजिए तो 3 से यहाँ पर 9 बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर ये 9। तो आप देखोगे यहाँ पर ये 9 में A हो जाएगा, और यहाँ पर देखोगे केवल 9 हो जाएगा, तो A बराबर क्या आ जाएगा 9 अपान में 9 कट जाने के बाद A, यानी A का मान कितना आ जाएगा 1। अच्छी बात है, A का मान यहाँ पर कितना आ गया 1। अब फिर उसी प्रकार B का भी देख लीजिए यहाँ पर, तो क्या कहता है फार्मूला, यहाँ पर ये यम, ये यक्ष का था ना, कोई बात नहीं, यम यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये 5, यानी यम इंटू में 5, फिर प्लस है, फिर क्या आ जाएगा 1 इंटू में, यम का मतलब क्या 3, सॉरी, ये आपका y बराबर क्या कहता है, y बराबर क्या कहता है 3 इंटू में 8, यानी 3 इंटू में 5, ये 5 है ना, हाँ ठीक है, तो क्या बन जाएगा 15, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस 1 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3, यानी हो जाएगा माइनस में 3, फिर अपान नीचे क्या बन जाएगा 4। अब इसी का तो मान है माइनस में b, इसका मान क्या दे रखा है माइनस में b, इसका मल्टीप्लाई जैसे आप यहाँ करोगे तो माइनस में रहने, कोई बात नहीं, इसको ही रहने दिया जाए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस में b इज इक्वल टू में 15 धन में हो जाएगा आपका माइनस में 8, यानी 3 में यानी 4, यहाँ तब क्या हो जाएगा घर जाकर कितना बन जाएगा 12, कितना बन जाएगा 12, यानी माइनस में b बराबर में 12/4, तो कट जाएगा कितना आ जाएगा 3, यानी ये b बराबर क्या आ जाएगा माइनस में 3, अरे हाँ है ना, b का मान आपको माइनस में 3 मिल गया, लेकिन ये देखिएगा a का मान आपको मिल गया 1 और b का मान मिल गया आपको माइनस में 3, अच्छी बात है। तो पूछ क्या रहा है a² प्लस में b² का मान, तो रख दो ना यहाँ पर, तो a का स्क्वायर है फिर प्लस में b का मान मतलब क्या आ जाएगा माइनस में 3 का स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस में 9 जोड़ देने आ जाएगा आपका 10, यानी आपका आंसर दे रखा है 10। तो ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने का सिस्टम जो है अलग है, तो आप लोग इसको घर पे पढ़िए और इसको नोट करिए अच्छे से, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं।